अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी उन सब के लिए दुआएं हैं जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियो को वॉच और लाइक किया और मेरे साथ अभी तक बने हुए हैं। अल्लाह उनकी हर नई ख्वाहिशात को पूरा करे, उनके वालदैन को उनके सर पे सलामत रखे, उनके घर की हर परेशानी को दूर करे। अल्लाह उनकी दुनिया और आखिरत में उनकी गायब से मदद करे। चले जी रेसिपी स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज हम बीफ बना रहे हैं, आलू गोश्त, जो मेरा फेवरेट है, जो मैं रेसिपी के लिए बस आज बना रही हूँ। थोड़ा सा प्याज लेना हाफ और एक टमाटर लेना है। हम नए तरीके से आज बनाएंगे, यूनिक तरीका, चटपट बनने वाला। ये है पुदीना खुश्क। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये हम बीफ बना रहे हैं, आलू गोश्त। मैंने हाफ़ प्याज डाला है, एक टमाटर डाला है और ये हमारा धनिया पाउडर है हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, रेड मिर्च हाफ़ टी स्पून, एक लौंग और ये हस्बे ज़रूरत हमने काली मिर्च डाली है। अब इसमें हाफ़ टी स्पून जो है नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून इसमें नमक जाएगा। अब इसमें हाफ़ लीटर पानी डालेंगे। लें जी, इसमें हम हाफ़ लीटर पानी ऐड करेंगे। अब इसको हम 20 मिनट्स के लिए प्रेशर कुकर में रखेंगे। लें जी, हमारा जो है बीफ गल चुका है। 10% अब नहीं गला, वो नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप घी, हाफ़ कप से भी कम, बीफ जो है कम है। लें जी, इसमें हम डालेंगे एक अदद आलू बड़े साइज़ का और 3-4 ग्रीन चिली। इसको अच्छे से भूनेंगे 2 से 3 मिनट। यहाँ तक तो सबको स्टेप का पता था। नेक्स्ट जो मैं स्टेप बताने वाली हूँ, 10% जो मैंने गोश्त को नहीं गलाया, वो अब अच्छी तरह इसको भून के पानी डाल के हम 5 से 6 मिनट कुकर दोबारा लगाएंगे। इससे शोरबा भी घना बनता है और टेस्ट भी आता है और उसमें हमारा जो बीफ वो भी गल जाएगा, आलू भी गल जाएगा। बहुत स्पेशल रेसिपी आज, बहुत स्पेशल, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमने इसको तब तक भूनना है जब तक प्याज टमाटर हर चीज़ गायब ना हो जाए, क्योंकि हमने शोरबा बनाना है तो शोरबे में प्याज और टमाटर अच्छे नहीं लगते। आपने जब भी भूनना है हल्का हल्का पानी डाल के भूनना है ताकि मसाला जले ना और कलर इसका ख़राब ना हो। लें जी, फाइनली हमने इसको भून लिया अच्छे से। अब इसमें हम 1 गिलास बड़ा पानी का डालेंगे और 5 मिनट के लिए कुकर बंद कर देंगे। लें जी, हमारा जो है आलू गोश्त बीफ का रेडी है माशाल्लाह से। अब लास्ट में मैं इसमें ये धनिया और थोड़ा सा ज़ीरा ऐड करूँगी। 1 मिनट इसको मैं दम पे रखूँगी ताकि इसका टेस्ट सारा धनिए का और ये जो है ज़ीरे का सालन में चला जाए। सिर्फ 1 मिनट में दम पे रखूँगी, मेरे साथ रहें। माशाल्लाह से कलर चेक करें और चेक करें, कोई प्याज कोई टमाटर कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा। माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। उम्मीद करती हूँ मेरे ये 2 ट्रिक्स जो मैंने आपको बताए हैं कुकर वाले, वो लाजमी आप अप्लाई करेंगे और मज़ेदार आपका जो बीफ का आलू शोरबा रेडी हो जाएगा। ओके जी, दुआ में याद रखें, मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।